हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं प्रोनाउन की कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड प्रोनाउन। मीन्स नाउन के बदले आए हुए शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य is absent because he is ill। मीन्स आदित्य absent है क्योंकि वह बीमार है। यहाँ ही का यूज़ जो है आदित्य की जगह पर हुआ है। ही जो है एक प्रोनाउन है जिसका यूज़ नाउन की जगह पर हुआ है। ठीक है। प्रोनाउन इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। प्रोनाउन के 6 भेद हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एंड रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउन जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके इन 6 भेद की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। वर्ड्स लाइक आई, मी, ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। मीन्स शब्द जैसे आई, मी, ही, शी, इट, दे आदि सीधे व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। पर्सनल प्रोनाउन को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। First person. In this group, the pronoun refer to self like I and we are the pronouns of this group. For means इस ग्रुप में स्वयं बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मीन्स जिसमें हमारी खुद की बात हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। इन दिस ग्रुप यू इज़ द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ बीइंग टॉक्ड इन दिस सेंटेंस। सेकंड पर्सन जो है इस ग्रुप में स्वयं जिसके बारे में बात की जाए। मीन्स हम किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर ब्यूटीफुल, तुम ब्यूटीफुल हो। एंड थर्ड पर्सन। इन दिस ग्रुप आर इज़ यूज टू रेफर द थर्ड पर्सन सच एज ही, शी, इट, दे, वी आर यूज्ड। ठीक है। फॉर मीन्स इस ग्रुप में जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, मीन्स किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे दे आर चिल्ड्रन, इट इज़ अ बुक, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रकार की, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मीन्स
वो प्रोनाउन जिसमें निजत्व का बोध हो और अधिपत्य का एहसास कराता हो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ मीन्स यह मैं खुद करूँगा, इसमें निजत्व का बोध हो रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिलेट टू क्लॉजेज विच शेयर अ कॉमन वर्ड। ठीक है। मीन्स कुछ ऐसे प्रोनाउन जो संबंध का बोध कराते हों उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन इज़ स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज़ माई ब्रदर। जो आदमी खड़ा है वह मेरा भाई है। एंड नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी ऑफन यूज द वर्ड्स सच एज दिस, दैट इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब। मीन्स कुछ ऐसे प्रोनाउन जो निश्चितता का बोध कराते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोनाउन जो निश्चितता का बोध कराते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई बुक, और दैट इज़ योर पेन। यह मेरी किताब है। इससे निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह मेरी ही किताब है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। द प्रोनाउंस यूज्ड in the sentence which do not refer any particular person or object. Pronouns that are used in a general way are called as indefinite pronoun. मीन्स वैसे प्रोनाउन जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराते हैं उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चय मीन्स जो कि अनिश्चित होते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड सम मनी। ठीक है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हमें ये नहीं पता कि कितने पैसों की ज़रूरत है, कुछ का यूज़ हुआ है। मीन्स निश्चित नहीं है कि कितने पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज़ नॉन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने में उपयोग करते हैं उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु आर यू एंड वेयर आर यू। आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा। इसके नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। थैंक यू।